जी आप सभी का जीएस स्टडी में स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50वीं सीजीआई चंद्रचूड़ के संबंध में फैक्ट्स। देखिए, भारत के 50वीं सीजीआई के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है, जिनकी सिफारिश चीफ जस्टिस यू ललित ने की है। पहली बार ऐसा होगा कि पिता के बाद उनका बेटा भी भारत का सीजीआई होगा। और इस बार देखिए, चीफ जस्टिस जो हमारे 48 नंबर के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके 74 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा नियम के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ 11 नवंबर को अपने 65वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद भारत को अगला सीजीआई 2 वर्ष के लिए प्राप्त होगा। अब देखिए, बात करते हैं सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सीजीआई का जो पद है वो हमारा, देखिए कहाँ बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय में ये पद है, जहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे जस्टिस चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और उसके 2 दिन बाद पहली बैठक हमारे सर्वोच्च न्यायालय की हुई। इस बैठक में देखिए, भारत के पहले जो सीजीआई थे हमारे, वो थे एच जे कानिया साहब देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, सीजीआई के बारे में और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति कौन करेगा, उनकी योग्यता क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, उनकी पदोन्नति क्या होगी। तो आइए जानते हैं सबके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के जज होने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का जज होने के लिए, यहाँ का जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो देखिए, पहली योग्यता, ये सारी योग्यता हमारी आर्टिकल 124 के अधीन आती हैं। पहली योग्यता है ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना सबसे पहली शर्त है। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना है, उसे 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण किया हो। दूसरा, या फिर 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में उसने लीगल प्रैक्टिस की हो, अर्थात वकालत की हो। या फिर ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात विधि वेत्ता हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कौन करेगा? तो देखिए, इसकी जो सिफारिश की जाती है वो एक हमारे पास क्या कॉलेजियम है। तो कॉलेजियम नामक एक संस्था है जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति से कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाए। कॉलेजियम में 5 जज होते हैं जो राष्ट्रपति से उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में देखिए, जो भी जज बनेगा, जज के बनने के लिए जब सिफारिश हो जाती है राष्ट्रपति से, तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति द्वारा होती है, चाहे वो सीजीआई हो या अन्य जज हों, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसकी नियुक्ति सीजीआई के रूप में होगी। तो प्रेजेंट में हम देखें, यू ललित के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं हमारे वो चंद्रचूड़ साहब हैं, तो अतः इनकी नियुक्ति की जा रही है। तो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है और बाकी जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। शपथ का प्रावधान, शपथ दिलाई जाती है। शपथ जो आपकी है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त अन्य व्यक्ति जजों को शपथ दिलाता है। इनका कार्यकाल यहाँ देखें 65 वर्ष, हमारा कितना है? 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो जज का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक जज अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष रिटायरमेंट आयु है जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, पद की रिक्ति कैसे होगी? पद की रिक्ति के लिए प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, तो जज कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, संसद में अभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटा दिया जाएगा। तो संसद में एक महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति इन्हें बाद में हटाते हैं। तो ये प्रोसेस है आपके इनके बारे में।
सैलरी देखिए, इनकी जो सैलरी होती है वो भारत की संचित निधि से आती है। भारत की संचित निधि से सैलरी आती है जजों की। उसके बाद पेंशन इन्हें प्राप्त होती है। अब देखिए, देश के 50वें जज जो हमारे हैं, 50वें जज के बारे में परिचय देखें तो चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने सबसे पहले वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। उसके बाद देखें, इन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया 1998 से सन 2000 के बीच में। भारत सरकार का 29 मार्च सन 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त हुए और 31 अक्टूबर 2013 को इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। जब ये चीफ जस्टिस बने थे तो उस समय ये यंगेस्ट चीफ जस्टिस थे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और 13 मई 16 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना के भेजा गया 16 से, और ये 22 तक यहाँ पर अभी एक सहायक जज के रूप में कार्य कर रहे थे। अब ये CGI के रूप में भारत में कार्य करेंगे चंद्रचूड़। देखिए, बात करें अगले तो हमारे जो CGI रहे हैं, फर्स्ट CGI जो भारत के हुए वो थे HJ कानिया। तो 28 जनवरी को 1950 को पद ग्रहण करने वाले एज ए CGI HJ कानिया थे। 48 नंबर के CGI हमारे थे वो NV रमन्ना। और अभी हमने देखा कि आपके ये 49 नंबर की हमने देखा 49 नंबर पर U ललित अभी कार्यरत हैं। और इसके बाद अगले 50 नंबर पर जो हमारे DY चंद्रचूड़ को ये कार्यभार सौंपा गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें CGI होंगे। ठीक है, 50वें CGI होंगे। CGI प्रेजेंट हम देखें तो प्रेजेंट CGI हमारे U ललित हैं। इन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की है। CGI ललित 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को CGI के रूप में शपथ लेंगे। शपथ इन्हें राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। CGI ललित ने मंगलवार सुबह SG के जजों की उपस्थिति में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने पत्र की एक कॉपी सौंपी। तो अतः नेक्स्ट जो हमारे जज होंगे CGI वो चंद्रचूड़ होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता 16वें CGI भारत के रहे और जस्टिस चंद्रचूड़ जो आपके हैं हमारे DY चंद्रचूड़ ये 50वें CGI होंगे देश के। चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु है ना YV चंद्रचूड़ देश के 16वें CGI थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक लगभग 7 साल तक रहा। तो एक लंबे समय यानी 5 वर्ष से भी अधिक समय तक कार्यरत रहने वाले CGI हैं YV